हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रवीण यादव में। आज हम लोग कैलेंडर का बचा हुआ कंसेप्ट जो है उसको देखेंगे और कैलेंडर में किसी भी तारीख को, चाहे वो 1500 कुछ ईस्वी हो यानी 1526 ईस्वी हो, 1947 ईस्वी हो या कोई भी ईस्वी हो, आप अगर चाहते हैं कि 512 ईस्वी का भी बता दें कि किस तारीख को कौन सा दिन था, तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है। आप लोग बाकी का इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है कैलेंडर का, आप लोग उसे भी जाके देख लें ताकि बहुत कुछ अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। और फिर ये वीडियो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल यानी कि आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो बात की पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक बार थोड़ा सा कि आखिर ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर से इस वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि लीप ईयर देखते कैसे हैं। तो वो बात को समझिएगा। ये जो लीप ईयर होता है ना, जिस ईयर को कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं उस ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात जब शताब्दी का है, शताब्दी का क्या मतलब कि 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 2000 ईस्वी। तो जब बात शताब्दी वर्ष का है, शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, है ना। तो इस केस में 4 से भाग नहीं दे करके हम लोग 400 से भाग देते हैं और फिर चेक करते हैं कि अगर वो 400 से पूरी कट रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं कट रहा है तो लीप ईयर बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप समझते हैं कि क्या ये 200 लीप ईयर है, ये 400 से तो कट नहीं रहा है, 4 से कट रहा है लेकिन 400 से नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 500 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा है ना। 100 भी नहीं है। 1200 है, बिल्कुल 1200 है क्योंकि ये 400 से 3 बार में कट रहा है ना, इसलिए 1200 क्या है, लीप ईयर है। 1400 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है, ये 4 से तो कट रहा है, बिल्कुल 400 से बिल्कुल नहीं कट रहा है। ये 1600 लीप ईयर बिल्कुल है क्योंकि 4 चौके 16, 1600 कट रहा है ना। तो ये 1800 लीप ईयर नहीं है, 2000 लीप ईयर है क्योंकि 400 से 2000 जो है वो कंप्लीटली कट जाता है। लेकिन ये बात आप समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं कोई भी। लेकिन अगर 1996 है तो ये लीप ईयर है, बिल्कुल है क्योंकि 1996 4 से पूरा डिविजिबल है, अच्छे से भाग लग जाता है। वो 4 से चेक कैसे करते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 4 से कटता है। ये बात भी आप जान रहे होंगे, मतलब ये तरीका रहा चेक करने का कि लीप ईयर चेक कैसे करते हैं। तो आखिर आज का कंसेप्ट क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। उस कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे किसी भी तारीख का कोई भी दिन निकाला जा सकता है बहुत आसान तरीके से, है ना। तो चलिए इससे पहले कुछ सीखते हैं, समझते हैं कि कैलेंडर का शुरुआत कैसे हुआ, किस दिन से हुआ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझिए, सबसे कैलेंडर का जो हमारा जो कैलेंडर है उसका सबसे पहला तारीख बात कर रहे हैं सन 1 ईस्वी का। 1 ईस्वी को भी कौन सा तारीख, 1 जनवरी का, यानी कि हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी सन 1 ईस्वी का। अगर आपसे पूछ ले कोई कि कैलेंडर का जो पहला दिन है 1 ईस्वी यानी कि 1 ईस्वी का 1 जनवरी, ये जो है ये कौन सा दिन था, तो ये आप लोग को सिर्फ पता रहना चाहिए कि पहला जो दिन था वो सोमवार था। अगर ये दिन आपको मालूम होता है तो बाकी का कोई भी तारीख अगर आपसे पूछ ले तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझिए कैसे। अगर 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था तो आगे आने वाले समय का बात करते हैं हम, ठीक से इससे ठीक 100 साल बाद का बात करते हैं। 100 साल के बाद कौन सा तारीख होगा, 1 जनवरी 101 ईस्वी। अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा दिन होगा तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत टेंशन हो जाएगा। आप कहिएगा कि कैसे बताएंगे इस बात को, तो ये बहुत ही आसान है, बात को समझिएगा। बात कर रहे हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी का ही, लेकिन 100 साल आगे का बात हो रहा है। और आपको अच्छे से मालूम है कि आखिर इस 100 साल में, ध्यान से देखिएगा, 100 साल में 100 दिन बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियो डाला गया है पार्ट 1 पार्ट 2 कैलेंडर का, जो लोग की नहीं देखे हैं उसको जरूर जाके देखिएगा, तब ये सारा बात बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि
एक साल में एक दिन बढ़ता है तो 100 साल में 100 दिन बढ़ा होगा। अगर 100 साल में 100 दिन बढ़ता है, लेकिन जिस साल की लीप ईयर होता है उस साल जो है 2 दिन बढ़ता है। कहने का मतलब है कि लीप ईयर अगर आता है तो वो एक्स्ट्रा बढ़ता है ना। यानी कि इस बीच में कितना लीप ईयर है, तो आपको जानना पड़ेगा कि 100 साल में टोटल जो लीप ईयर होता है वो 24 होता है। आखिर क्यों, ये बात को समझिए। चूंकि 100 को 4 से भाग देते हैं तो 25 आता है, टोटल 25 लीप ईयर। लेकिन 100वां ईस्वी जो है 100 ईस्वी, ये लीप ईयर के काउंटिंग में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, आपको बताया गया था कि 100 जो है 400 से भाग नहीं लगता है 100 में, इसलिए जो है 100 लीप ईयर नहीं है। यानी कि बाकी का जो 96 तक है वो लीप ईयर है। अगर 96 में 4 से भाग लगा दीजिए, यानी कुल मिला के 24 आएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए कि एक साल में 24 लीप ईयर होता है। यानी कि देखा जाए कि 1 ईस्वी से 101 ईस्वी तक जाने में सबसे पहले तो 100 साल का 100 दिन क्रॉस किए, और ऊपर से टोटल लीप ईयर कितना 24, यानी कि 124 क्रॉस किए। 124 क्रॉस किए हैं, इसका मतलब क्या है, 124 दिन आगे बढ़े हैं। और 124 में जब 7 से भाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि ये 17 बार में कट गया और बच गया कितना 5, है ना। यानी कि इसमें 7 से भाग लगाने पे शेष जो बचता है वो 5 बढ़ता है। इससे आप क्या सीखे, इससे आप ये सीखे कि प्रत्येक 100 साल में टोटल 5 दिन आगे बढ़ा जाता है। कितना दिन, 5 दिन। यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां आने में टोटल 5 दिन आगे बढ़ना है। क्यों, क्योंकि टोटल 100 साल में 100 दिन, फिर 24 लीप ईयर, यानी 100 प्लस 24, टोटल 119 जो है 17 से पूरा पूरी, ये सॉरी 7 से पूरा पूरी कट जाता है। इसका मतलब ये है बाकी का 5 दिन जो है वही और दिन बचा, यानी 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ा। ठीक उसी तरीके से आगे बात करें 1 जनवरी 201 ईस्वी का, तो यहां भी देखिए फिर 100 साल आगे का बात हो रहा है। यानी कि अब यहां से यहां आने के लिए फिर से सेम कंडीशन लगेगा, सेम 5 दिन आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ठीक यहां से यहां आने में 100 साल और 24 लीप ईयर, 124 आगे बढ़ना है। 124 में 119 का कोई वैल्यू नहीं है, 7 से डिविजिबल है, तो 5 बच गया, इसलिए 5 एक्स्ट्रा इसमें आ गया। अब आगे देखते हैं 1 जनवरी 301 ईस्वी का बात करते हैं, 301 ईस्वी का बात करते हैं। तो यहां ठीक सेम कंडीशन लगेगा, यानी कि 5 आगे बढ़ेगा। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि प्रत्येक 100 साल आगे बढ़ने के लिए 5 आगे बढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए और एक बात को थोड़ा ध्यान से सीखिए, इस बात का अगला कंसेप्ट समझिए क्या कहता है। कहता है 1 जनवरी 401 ईस्वी के बारे में देखते हैं। 1 जनवरी 401 ईस्वी के बारे में समझते हैं। अब यहां से यहां आने के लिए 5 नहीं, यहां से यहां आने के लिए 6 जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि 6 क्यों जोड़ते हैं, है ना। तो बात को समझिएगा, जब हम 201 से 301 में जा रहे थे तो 100 साल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे 300 को लीप ईयर नहीं लिए थे, तो वो एक दिन, यानी कि टोटल 25 हम लोग 100 में 4 से भाग देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 100 में जब 4 से भाग देते हैं तो 25 आता है। लेकिन चूंकि वहां पे 100 लीप ईयर नहीं रहता था, इसलिए वहां पे 24 लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 301 से 401 जो जा रहे हैं, तो टोटल 400 ईस्वी जो है, 400 ईस्वी वो भी क्या है, लीप ईयर, यानी कि उसका भी एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा। इसलिए 5 नहीं ऐड कर करके हम लोग 6 ऐड करते हैं, है। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब फिर से देखिए इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से, एक बार समझते हैं कि 1 से 101 जाने में 5 ऐड किए, 101 से 201 जाने में 5 ऐड किए, 201 से 301 जाने में 5 ऐड किए, लेकिन 301 से 401 जाने में 6 ऐड इसलिए करना पड़ा क्योंकि 400 ईस्वी जो है वो लीप ईयर है। 300 लीप ईयर नहीं था, इसलिए 5 ही ऐड करते थे। 200 लीप ईयर नहीं था, इसलिए यहां से आने के लिए सिर्फ 5 ऐड करते थे। 100 भी लीप ईयर नहीं था, इसलिए यहां से आने के लिए 5 ही ऐड किया करते थे, क्योंकि टोटल 124 दिन आगे बढ़ना होता था, है ना। लेकिन यहाँ 125 दिन आगे बढ़ना पड़ता है, 100 साल का 100 दिन और टोटल 25 लीप ईयर 125, और जब 125 में 4 से भाग लगाएंगे तो टोटल और डे कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इधर बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है ना, इसका यूज क्या करेंगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। यूज सीख लीजिएगा तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए देखिए ध्यान, अगर ये सोमवार था, यहां से यहां आने के लिए 5 आगे बढ़ना है, तो ठीक है, इस सोमवार को थोड़ा दूर लिख लेते हैं।
आप समझिए, यहां से आने के लिए 5 ऐड करना है, यहां से यहां आने के लिए भी 5 ऐड करना है, तो टोटल यहां से यहां आने के लिए कितना ऐड करना है, आप ध्यान से देखिए 10 ऐड करना है ना। फिर यहां से यहां आने के लिए 5 ऐड करना है, यहां से यहां आने के लिए कितना ऐड करना है, 5 5 5 15 ऐड करना है। आप देख लीजिए टोटल 15 ऐड करना है। और फिर यहां से ठीक उसी तरीके से यहां आने के लिए 15 6 यानी कि यहां से आने के लिए चूंकि 6 ऐड करना है तो टोटल 21 ऐड करना है। अब आप बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि यहां से यहां आने के लिए तो 5 ऐड किए, लेकिन जब यहां से यहां आना था तो 10 ऐड किए। क्या 10 को हम लोग डायरेक्ट प्लस 3 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। जब यहां से यहां आने के लिए 15 ऐड किए, क्या हम लोग 15 को डायरेक्ट प्लस 1 नहीं कर सकते? 15 को, क्योंकि 14 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप देख लीजिए 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 को कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 से तो कट रहा है, 21 दिन के बाद दिन वही आएगा, मतलब यहां से आने के लिए कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है, बस 0 जोड़ने का जरूरत है। आखिर इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। इसको मिटा के फिर से फ्रेश से लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। आप लोग को बस इतना बात याद भी नहीं रखना है, समझना है। पहला दिन तो सोमवार था ही, चलिए सोमवार लिख लेते हैं। यहां से यहां आने के लिए 5 दिन बढ़ना है, यानी कि 100 साल आगे जाने के लिए 5 दिन ऐड करना है। यहां से यहां आने के लिए 5 + 5 10, यानी कुल मिला के देखा जाए तो प्लस 3 ऐड करना है, क्योंकि 10 में 3 का कोई 7 का कोई वैल्यू नहीं है। यहां से यहां आने के लिए 5 5 10 5 15 आगे बढ़ना है। 15 का मतलब कितना होता है, 1 आगे बढ़ना। और ठीक यहां से यहां आने के लिए 5 5 5 15 15 6 21, 21 में 7 से भाग आएंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, 21 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 0। मतलब क्या देखो कि अगर 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था तो 1 जनवरी 401 ईस्वी को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 1 जनवरी 1 ईस्वी को अगर सोमवार था तो 4 जनवरी 401 ईस्वी को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि अभी आप लोग देखें कि यहां से यहां आने के लिए कुछ भी जोड़ने का जरूरत नहीं है, दिन क्या है, दोनों का सेम। ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1 जनवरी 501 को देखते हैं, यानी कि जैसे कि यहां से यहां आप 5 आगे बढ़े तो यहां से यहां भी आप 5 आगे बढ़िएगा। ठीक उसी तरीके से 5 ऐड करके आगे बढ़िएगा, है ना। ठीक अगर 1 जनवरी 601 के बारे में देखा जाए तो फिर यहां से यहां 5 आगे, यानी कि यहां 5 फिर 5, तो उसी तरह से यहां से भी 401 से पहले 5 फिर 5, टोटल 10 आगे बढ़ना था। 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 1 जनवरी 701 को हम लोग 5 5 5 5 5 5 यानी कि 15 आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिए, यहां से यहां 5, यहाँ फिर यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5, फिर 15 आगे बढ़ना है। 15 को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। और ठीक एक बार और देख लीजिए, 1 जनवरी 801 को यहाँ पे हम लोग 6 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 800 भी लीप ईयर हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 6 आगे बढ़ेंगे। जब 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का कोई वैल्यू नहीं है, 0। यानी क्या समझे आप लोग बस इतना समझे कि 1 ईस्वी हो, 401 हो, 801 हो, यानी कि प्रत्येक 400 साल के बाद दिन क्या होता है, वही होता है। यानी कौन सा दिन, सोमवार। 401, 801, 1201, 1601, 2001 सभी ईस्वी का पहला दिन यानी 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा। ये बात आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि यहां भी ये 0 है, ये जो भी है यहां से यही रहने के लिए कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो 1 ईस्वी से 401 जाने में कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा, 801 जाने में भी कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि ये सभी दिन क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, अब इस बात को समझेंगे। जो भी समझना था आप लोग समझ गए, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर यहां से 5 आगे बढ़ेंगे तो सोमवार के 5 बार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि ये तो क्लियर है कि शनिवार। हम बताएंगे आगे ये शनिवार क्या है वो भी बताएंगे। अब यहां से 3 आगे बढ़ते हैं, शनिवार से यहां से यहां आने के लिए 3 ऐड करना पड़ता है, तो 3 देखते हैं आगे क्या होता है। शनिवार है ना, ये सोमवार है ना, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि इस दिन क्या होता है, इस दिन होता है गुरुवार। अब यहां का बात करते हैं कि यहां से यहां आने के लिए 1 ऐड करना है ना, सोमवार था तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार। और आप ध्यान से देखिए, फिर से यही आने के लिए फिर से क्या आ गया, सोमवार, फिर से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है
कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था, तो 1 जनवरी 101 ईस्वी को हमेशा शनिवार होगा, 1 जनवरी 201 को गुरुवार होगा, 1 जनवरी 301 को मंगलवार होगा, और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। आगे जारी होने का क्या मतलब है कि जैसे ये 801 आया, अगर हम लोग पूछ ले आपसे 1101 का कि 1101 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 1101 आप कहां से लाए? पहले आप लाए होंगे 801, और यहां से 300 साल अधिक का बात हो रहा है ना? और आप यहां देखिए कि 300 साल अधिक में क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं, मतलब आप समझ जाइएगा कि 1101 का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा, क्योंकि 801 से 1101 300 आगे का बात कर रहा है, यानी कि 800 लीप ईयर वाला था ना, यहाँ से 300 साल आगे का बात हो रहा है, ये मंगलवार है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 301 में क्या था? मंगलवार था। बस आपको ये याद रखना है, प्लस है, ये भी याद नहीं रखना, आपको जल्दी से चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है कि 801 को तो सोमवार होगा ही, कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा 1 जनवरी को, और आपको अच्छे से जानते हैं 801 से कहां जाएंगे? 901, 1001 और 1101, +5 +5 +5, क्योंकि 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ता है, तो 15 आगे बढ़ना है। 15 का मतलब क्या होता है? कुल मिला के 1 आगे बढ़ना। बस ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग 1701 के बारे में पूछ ले, तो आपको ये देखना है कि 1601 को 1 जनवरी को सोमवार था, और यहां से यहां 100 साल में 5 आगे बढ़ना है। बस आप लोग 5 जोड़ दीजिए, कुल मिला के कहां पहुंच जाइएगा? 1701 में पहुंच जाइएगा। अगर हम बात कर लें 1901 का, तो सबसे पहले आपको जाना कहां है? 1601 में। 1601 क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि 401, 801, 1201, 1601, 2001 ये सभी ईस्वी का 1 जनवरी को क्या होता है? सोमवार होता है। ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद ये याद रखिए कि प्रत्येक 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ना होता है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां 300 साल आगे बढ़ना है, यानी कि 5 5 3 बार आगे बढ़ना है, कुल मिला के +5 +5 +5, तब यहां आगे बढ़े। कुल मिला के 1 ऐड करके 1601 में 1 ऐड करके हम लोग 1901 तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप लोग को अच्छे से मालूम हो गया होगा कि हम लोग कितना, हम लोग जो है टोटल 1 आगे बढ़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद यानी कि 1901 को कौन सा दिन होगा? ये मंगलवार होगा। यानी कोई भी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का पहला दिन या तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार या मंगलवार, यही चारों में से कोई एक होगा। अगर वो लीप ईयर वाला है, 401 है, तो ये सोमवार ही होगा। अगर उससे 100 साल अधिक का है तो वो हमेशा शनिवार ही होगा, और अगर 200 साल अधिक का है तो गुरुवार होगा, और फिर अगर 300 साल अधिक का है तो फिर से वो मंगलवार होगा। और अगले बार जब फिर से 401 में जाएंगे, क्योंकि 400 फिर से लीप ईयर है, तो फिर से सोमवार से स्टार्ट होगा। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। अब इसका यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे यूज? अब आप लोग को ये बात समझना है कि आप इसका यूज आसानी से कैसे करेंगे, कैसे किसी भी दिन का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कैलेंडर, ये बात को आप समझते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा, है ना। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब इसका यूज करने के लिए सीखते हैं। अगर अभी तक आप नहीं भी सीख पाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या करता है सवाल, है ना, देखते हैं। चलिए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 5 जनवरी, पहले हल्का बहुत ही आसान सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 5 जनवरी 1901 को डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा दिन, अगर ऐसा पूछ ले कि 5 जनवरी 1901 को कौन सा दिन है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग बस सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम लोग को आइडिया किस चीज का है। आइडिया है 401 का, आइडिया है 801 का, आइडिया है 1201 का, और आइडिया है 1601 का। यानी कि 1601 के बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि 1601 को 1 जनवरी को कौन सा दिन है? सोमवार है। ये तो हम लोग को मालूम है, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि ये सभी ईस्वी में 1 जनवरी को कौन सा दिन है? सोमवार, ये आपको मालूम है। अब यहां समझिए, आपको जाना कहां है? 1901। तो आप अच्छे से देखिए कि जब आपको, पहले तो ये देख लीजिए, आपको कोड बताया गया था कि अगर 1901 जाना है तो 1901 जानने का तरीका क्या है, पहले देख लीजिए फिर।
1601 से 1901 जाने का तरीका क्या है, तो पहले आप 1701 में जाइएगा, यानी 5 जोड़िएगा, फिर 1801 जाइएगा, फिर और फिर 1901 जाइएगा, यानी फिर से 5 जोड़िएगा, कुल मिला के 15 जोड़ा गया। 15 जोड़ने का मतलब क्या है, 1 जोड़ना। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर 1601 के बाद 300 साल के बाद का पूछे तो कुल मिला के कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। या आप 15 जोड़िए या डायरेक्ट 1 जोड़ लीजिए, क्योंकि प्रत्येक 100 साल में 5 ऐड होता है। इसका क्या मतलब, अब यहां से देख लेते हैं। यानी कि अगर 1 जनवरी 1601 को 1 जनवरी 1601 को सोमवार था, ये तो स्पष्ट हो गया कि 1901 जाने के लिए हम लोग को कुल मिला के 1 ऐड करना है। तो चलिए 1 ऐड कर लिए, 1901 पहुंच गए। अब यहां से देखते हैं, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जाना कहां है। अब हम लोग को जाना है जनवरी में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 जोड़ने के बाद हम लोग 1901 में आ गए, लेकिन 1901 का 1 जनवरी आए हैं, क्योंकि जनवरी तो वही है ना, 1 जनवरी का ही बात हो रहा है, लेकिन जाना कहाँ है, 5 जनवरी जाना है। तो आप लोग 4 और ऐड कर लीजिए, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 5 ऐड करना है। आप सोमवार में 5 ऐड कीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि इस दिन जो है वो शनिवार होगा, है ना। और अच्छे से सवाल लेते हैं और फिर समझते हैं कि और डिटेल में इसको कैसे बना सकते हैं। तो 4-5 सवाल लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ध्यान से देखिए, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, बस सवाल पे सीधा आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समझिए, आपको अच्छे से मालूम है कि 1 जनवरी, ये लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 1601 को सोमवार, और 1901 का जो कोड है वो क्या है, +1। +1 क्यों करते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम है टोटल 300 साल आगे बढ़ रहे हैं। कितना, 300 साल। 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ता है, तो 300 साल में 15 दिन आगे बढ़ेगा। 15 का मतलब 1, यानी कि 1 ऐड करके हम लोग 1601 से 1901 में आ गए। यानी कि हम लोग कहां पहुंच गए, अब हम लोग 1 जनवरी 1901 पहुंच गए। कितना ऐड कर गए, 1 ऐड करके। अब जाना कहां है, 15 अगस्त जाना है। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 जाना है, क्योंकि अभी हम लोग 1901 में ही पहुंचे हैं। अब 1 से 47 जाना है। 1 से 47 जाने के लिए कितना साल आगे बढ़ना है, कुल मिला के 46 साल आगे बढ़ना है। तो 1 साल में 1 दिन, तो 46 साल में 46 दिन। और इस बीच लीप ईयर कितना आया, देखा जाए तो टोटल 47 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो कुल मिला के 11, यानी 44 तक में, 44 भी लीप ईयर है, तो कुल मिला के 11 लीप ईयर आता है ना। तो प्रत्येक लीप ईयर का 1 दिन एक्स्ट्रा जुटेगा, इसलिए प्लस क्या कर दिए, 11। यानी कि हम लोग पहुंच गए हैं 1947 में। कहां पहुंच गए, ये बार बार लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब हम लोग कहां पहुंचे, 1 जनवरी 1947। लेकिन जाना कहां है, जाना है हम लोग को अगस्त में। ध्यान दीजिएगा, जाना कहां है, अगस्त में। अगर आप लोग को अगस्त का कोड याद है तो बिल्कुल अगस्त को उसमें लिख दीजिए, अगस्त का कोड। लेकिन अगर अगस्त का कोड याद नहीं है तो बात समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। आपको अच्छे से मालूम है कि यहां से 2 तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि यहां से आगे बढ़ने का तरीका बताया जाएगा। कि जनवरी में है ना, जनवरी से फरवरी कैसे जाते हैं, 3 ऐड करके। फरवरी से मार्च कैसे जाते हैं, 0 ऐड करके, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होता है। मार्च से अप्रैल 3, अप्रैल से मई 2, मई से जून 3, जून से जुलाई 2 और जुलाई से अगस्त 3। कुल मिला के इतना ऐड करने के बाद हम लोग अगस्त में पहुंच गए, है ना। या फिर अगर आप लोग को अगस्त का कोड याद है तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इतना पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कोड पे बात करेंगे। तो यहाँ ऐड करने के बाद आपको पता चला कि आप लोग अगस्त में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी तारीख क्या है, एक ही है। जाना कहाँ है, 15 तारीख को, यानी कि हम लोग को 14 और ऐड करना है ना। तो चलिए अब देखते हैं, ये 14 कट गया, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16। 16 को देखा जाए तो 16 का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका, 2 का, क्योंकि 14 का कोई वैल्यू नहीं है ना। 2 और बचता है। फिर आगे देखते हैं, ये 2, ये
11 है, ये 46 है, ये 1 है। अब पहले सबको जोड़ देते हैं। 11 को 13, 13 1 14 और 46 14 कितना होता है 60। क्योंकि इसमें अगर हम लोग भाग देंगे 7 से भाग देने के बाद 56 पूरा पूरी कर जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो 4 दिन और आता है। आप लोग 4 से 4 ऐड कर दीजिए सोमवार में जैसे 4 ऐड कीजिएगा। 4 ऐड करने के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो वो जो है शुक्रवार है ना। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इस बात को, कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अगला सवाल कहता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब इसमें समझिएगा कि हम लोगों को 1950 जाना है और आप लोग को अच्छे से मालूम है कि 1601 के बारे में सब चीज मालूम है कि 1 जनवरी 1601 को सोमवार था। तो 1601 से 1901 जाने के लिए 1 ऐड करते हैं, है ना। 15 ऐड करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि 1601 से 1901 जाना हो, अगर 1901 जाना हो तो 300 साल आगे बढ़ते हैं। 100 साल का मतलब 5 है, तो 300 साल का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को क्या करते हैं, 1 करते हैं। अब 1 से 1950 जाना है तो 49 और ऐड करना पड़ेगा, और इस बीच में लीप ईयर कितना आता है, तो आप 50 में भाग लगा दीजिए 4 से, टोटल 12 लीप ईयर आता है, इसलिए हम लोग 12 ऐड करते हैं। अब हम लोग 1950 पहुंच गए, क्योंकि प्रत्येक एक लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 12 लीप ईयर का 12 एक्स्ट्रा बढ़ा। तो आप समझते हैं कि अब हम लोग जनवरी में हैं, जनवरी 1950 में पहुंच चुके हैं, लेकिन जाना कहाँ है, तो जाना है 26 जनवरी, यानी कि हम लोग को, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं 1 जनवरी 1601 से आगे बढ़ रहे हैं, 1601 से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से पहले हम 1901 गए, लेकिन तारीख वही था 1 जनवरी। फिर यहां से हम लोग 1950 गए, लेकिन तारीख वही था 1 जनवरी। अब हम लोग 1 जनवरी से कहां जाना है, 26 जनवरी जाना है, इसलिए हम लोगों को 25 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में तो हम लोग हैं ही, बस 25 और ऐड करना है। और अगर यहाँ ध्यान से देखिए 49 7 से कट जाता है, खत्म हो गया। अब देखते हैं 12 1 13, 25 और 13 कितना होता है, 38 होता है। और 38 में अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो 35 पूरा पूरी कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 3। यानी अगर आप सोमवार 1 जनवरी 1601 को सोमवार था, तो सोमवार में 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड करने का क्या मतलब है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि इस दिन जो दिन था वो क्या था, गुरुवार है। यानी किसी भी तारीख के बारे में पूछे तो आप उससे पहले का जो है, उससे पहले का जिसके बारे में आपको मालूम है उस पर चले जाइए, फिर वहां से इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको बना पाइएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल, जिसे आप लोग से पूछ ले, 15 जुलाई 1780 ईस्वी को कौन सा दिन। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको मालूम किसके बारे में है, 1 जनवरी 1601 के बारे में। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 1601 से 1701 कैसे जाएंगे, तो 5 को ऐड करके, है ना। तो आप 5 को ऐड कर लीजिए, आप 1701 चले आए। अब 1701 से कहां जाना है, 80 जाना है, यानी ऐड कितना करना है, 79 ऐड करना है। 80 पहुंच गए। अब देखते हैं लीप ईयर कितना आता है इस बीच में। तो इस बीच में जो लीप ईयर आता है, आप ध्यान से देखिए, टोटल 80 तक क्रॉस कर चुके हैं। तो क्योंकि 29 फरवरी भी 80 का क्रॉस कर चुके हैं, जुलाई पहुंच गए हम लोग, इसलिए 80 में 4 से भाग लगाइए, कितना लीप ईयर, 20 लीप ईयर, यानी कि 20 हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 1780 का लीप ईयर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं 29 फरवरी, क्योंकि जुलाई में पहुंच चुके हैं, इसलिए 80 को भी शामिल कर चुके हैं, और इसलिए 20 दिन लीप ईयर आगे बढ़ चुके हैं। अब आ गए, अब हम लोग 1780 तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक हैं जनवरी में ही, लेकिन जाना कहाँ है, जुलाई में, है। आइए, जनवरी से फरवरी 3, फरवरी से मार्च 1 नहीं लेकर के 0 लेंगे। 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां तो 29 फरवरी आ रहा है, 1780 ईस्वी में 29 फरवरी आ रहा है, लेकिन 29 फरवरी यहां जो आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे शामिल कर चुके हैं, इसलिए हम लोग 20 ले चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ शामिल कर चुके हैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं, उसको भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये समझ के चलेंगे कि 28 दिन का ये फरवरी है, इसलिए फरवरी से मार्च जाने के लिए 0 ऐड किए, और फिर मार्च से अप्रैल जाएंगे 3 जोड़ के। और आप समझ लीजिए, आपको बताया गया था कि अप्रैल में पहुंच गए, यानी कि जुलाई पहुंच गए,
यहाँ आपको एक्स्ट्रा ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल और जुलाई क्या होता है, वो रिपीट होता है। तो चलिए, या फिर इसे आगे देख लेते हैं। अप्रैल से मई जाने के लिए 2 ऐड करते हैं, मई से जून 3, जून से जुलाई 2। हम लोग जुलाई तक पहुंच गए, लेकिन तारीख अभी भी वही है 1, लेकिन 15 जाने के लिए कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो 14 और ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखिए कुल मिला कितना ऐड किए, तो सबसे पहले इस 14 को काट दीजिए, इसका तो कोई बात रहा नहीं, कोई भी नहीं रहा। 3 2 5, 5 2 7, इस 7 को भी काट दीजिए, है। अब यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से कि ये 77 तो पूरा पूरी 7 से कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 2, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7, ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं 20 3 23, 23 3 26, और इस 26 बचा है, 26 में 21 का कोई वैल्यू नहीं, बच कौन गया, 5, यानी कि आप 5 ऐड कर दीजिए। सोमवार में जब 5 ऐड करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा, यानी कि ये जो तारीख था, ये कौन सा दिन था, ये शनिवार था। इसको और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मंथ कोड याद है तो बिल्कुल मंथ कोड से, जनवरी से उस कोड जाने का तरीका जो है, आप लोग को अगर कोड याद है तो बिल्कुल उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल इस तरह से बनाइए। आप लोग पहले का 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे यहां से यहां बिना ऐड किए पहुंचा जा सकता है। ये इतना लंबा नहीं कर करके थोड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, ये आपका पहले, इससे पहले का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए 17 अप्रैल 708 ईस्वी को कौन सा दिन था, ध्यान से, 708 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो क्या देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको मालूम है 708 से पहले 1 जनवरी 401 को कौन सा दिन था, सोमवार। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि 1 जनवरी 401 को कौन सा दिन था, सोमवार था। अब हम लोग को जाना कहा है, 401 से 701 पहले जाना है, तो 701 जाना है 401 से। आपको अच्छे से मालूम है कि 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ता है, तो 300 साल में 15 आगे बढ़ेगा। 15 का मतलब कितना होता है, 1 ऐड कर दिए, है ना। अब यहां से देखते हैं, अगर 1 ऐड कर दिए 701 पहुंच गए, 701 से कहां जाना है, 8 जाना है, यानी कि 7 और ऐड करना है। इस बीच में लीप ईयर कितना, 2 लीप ईयर, एक 4 का और एक 8 का, ऐड कर दिए। लेकिन याद रखना है कि ऐड का, ये 8 का लीप ईयर जो है हम लोग ले चुके हैं, 8 का लीप ईयर हम लोग ले चुके हैं, तो मंथ क्रॉस करने में उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। अब समझिए, अब हम लोग 708 पहुंच तो गए, लेकिन अभी भी अब ये हम लोग जनवरी में ही है। कितना जनवरी, 1 जनवरी, जाना कहां है, अप्रैल। तो जनवरी से फरवरी जाने के लिए 3 ऐड करते हैं, फरवरी से मार्च जाने के लिए 0, और मार्च से अप्रैल जाने के लिए फिर से 3 ऐड करते हैं। अप्रैल पहुंच गए, अप्रैल पहुंचे, लेकिन तारीख अभी भी 1 है, जाना कहां था, 17, यानी कि 16 हम लोगों को और ऐड करना पड़ेगा। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से, 7 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 16 3 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 1 25, टोटल 25 आया। 25 में 21 का कोई वैल्यू नहीं, बचा कितना, 4। आप सोमवार में 4 ऐड कीजिए, फिर से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि जो दिन दिया हुआ है ये जो है शुक्रवार आ गया। क्लियर। आप कोई भी तारीख जो है वो समझ लीजिएगा ध्यान से, कि किसी भी तरीके से आपको पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। बस एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद कैलेंडर का एक क्लास और आएगा, जिसमें कि सिर्फ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, पूरे कैलेंडर का एक एक सवाल को हम लोग उसमें देखेंगे, है ना। इस कंसेप्ट को बस हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 सवाल और देखते हैं, एक 2000 के आगे का भी देख लेंगे, है ना। एक पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर आपसे पूछ ले कि 25 अक्टूबर 1440 ईस्वी को कौन सा दिन था, है ना, या 42 कर लेते हैं इसको, 1442 को कौन सा दिन था, ये पूछ लिया। देख लीजिए ध्यान से, आप लोग को अच्छे से मालूम है कि 1 जनवरी 1201 को सोमवार है, आपको अच्छे से बताया गया है। 401, 801, 1201, 1601 को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो 1201 से 1401 जाना है, यानी 1201 से 1301 जाने के लिए 5 ऐड करेंगे, 1301 से 1401 जाने के लिए फिर से 5 ऐड करेंगे, टोटल 10 ऐड करेंगे। 10 का मतलब क्या होता है, 3 ऐड करना, है ना।
इस बात को आप याद रख सकते हैं कि अगर लीप ईयर से 200 साल आगे का बोले तो कितना ऐड करेंगे, 3। अगर 1501 में जाना होता तो कितना ऐड करते हैं, 15 का मतलब 1। और यहां से देखते हैं 3 हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग 1401 में पहुंच गए, जाना कहां था, 42 में। 1 से 42 जाने के लिए 41 ऐड करते हैं और बीच में लीप ईयर कितना है तो देख लीजिए, 42 में 4 से भाग लगाते हैं तो 10 से कटता है, फिर 2 से बचता है, यानी कि 10 लीप ईयर। 42 पहुंच चुके हम। लेकिन हम लोग जनवरी में ही हैं, जाना कहां है, अक्टूबर में। घबराइए बिल्कुल नहीं, आप समझिएगा ध्यान से कि हम बताया गया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि जनवरी को रिपीट कौन करता है, अक्टूबर रिपीट करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 जनवरी को जो दिन है वही 1 अक्टूबर को भी होगा, है ना। यानी कि हम लोग जनवरी में अगर पहुंच चुके हैं, इसका सीधा अर्थ है कि हम लोग अक्टूबर में पहुंच चुके हैं। यहाँ जनवरी से अक्टूबर जाने के लिए कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है ना। इसका मतलब 1 जनवरी को अगर हम लोग इतना ऐड करके 1 जनवरी पे हैं, यानी कि 1 अक्टूबर पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को जाना कहाँ है, 25 अक्टूबर जाना है, इसलिए हम लोगों को 24 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख को है 25 जाना है, इसलिए हम लोगों को 24 और ऐड करना पड़ेगा। 24 ऐड कर दिए। अब समझिए ध्यान से, 41 दिन कितना होता है, 44 और 24 दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 68 आता है। इसको अगर 7 से भाग लगाते हैं तो 63 कट जाता है, बच जाता है कितना, 5। और सोमवार में जब 5 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये शनिवार आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा दिन था, शनिवार। क्लियर, यानी कि हर बात आपको समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट सवाल देखते हैं कि अगर 2020 का पूछ ले या 2022 का, 2025 का पूछ ले तो कैसे बनाइएगा। देखिए कितना ध्यान, कितना आसान से बनता है। ध्यान से देखिएगा इस बात को कि 2020 का 22 का पूछ ले तो मान लेते अगर आपसे पूछता है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, सोमवार था, मालूम है। 401, 801, 1601, 1201, 2001, ये सब एक दिन में क्या होता है, सोमवार ही होता है। जाना कहाँ है, 1 से 20 जाना है, यानी कि 19 ऐड करना है ना। अब समझिए बीच में लीप ईयर कितना, 19 में 4 से भाग लगाइएगा तो टोटल जो लीप ईयर आएगा वो 4 आएगा, यानी कि 4 ऐड कर दिए, यानी कि 1 से 2020 तक हम लोग पहुंच चुके। अब जाना कहाँ है, जनवरी से अगस्त जाना है। जनवरी से अगस्त जाने का सीधा कोड 2 होता है। अगर 2 याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छे से मालूम है कि जनवरी से अगस्त जाने के लिए हम लोग कैसे, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात और समझ सकते हैं आप लोग। अच्छा एक बात और, जैसे कि हम लोग यहाँ 4 लीप ईयर लिए, हम लोग यहाँ 5 भी ले सकते थे, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है, हम लोग बिल्कुल यहाँ 5 भी ले सकते थे, है ना, 5। लेकिन 5 लेने का क्या मतलब है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग भूल जाएंगे फिर आगे मंथ में कि मंथ में 29 फरवरी का मंथ लेना है, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। ले लिए 5 हम लोग ऐड कर लिए। अब जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, आगे बढ़ते हुए आगे लोग ऐड कर सकते हैं अगस्त तक। लेकिन अगस्त का सीधा कोड क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से मालूम है कि जनवरी को जो रिपीट करता है वो अक्टूबर रिपीट करता है। और अगस्त से अक्टूबर कैसे जाते हैं, अगस्त से सितंबर जाने के लिए 3 जोड़ते हैं, सितंबर से अक्टूबर जाने के लिए 2 जोड़ते हैं, कुल 5 ऐड करके अगस्त से अक्टूबर जाते हैं। तो ठीक क्यों नहीं 5 घटा के हम लोग अक्टूबर से अगस्त आ जाएंगे ना। अगर हम लोग जनवरी में हैं, यानी कि हम तो ये समझ सकते हैं कि हम लोग अक्टूबर में हैं, अक्टूबर से वापस अगस्त आना है, तो बिल्कुल हम लोग 5 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर जाने के लिए 5 ऐड करते हैं, तो उल्टा वापस आने के लिए 5 क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब हम लोग अगस्त में पहुंच गए, लेकिन अभी भी हम लोग 1 तारीख को ही है, जाना 15 तारीख को है, इसलिए हम लोग को 14 और ऐड करना है। आप देख लीजिए 5 कट जाएगा, 19 14 कितना होता है, 33। 33 में जब 7 से भाग लगाइएगा कुल शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 आप ऐड कर दीजिए। सोमवार में कौन सा दिन आएगा, वही शनिवार आएगा। आप चेक कर लीजिए कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आपको पता चलेगा कि उस दिन जो है वो शनिवार होगा, है ना। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी ईस्वी का जो है दिन आप लोग इतना आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस याद रखिए कि अगर 401 है, ये तो 0 कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 501 है तो 5 ऐड करना है,
601 है तो 10 ऐड करना है, मतलब 3 ऐड करना है। और अगर 701 है तो फिर से इसमें 5 ऐड कीजिए। 8 करने का मतलब क्या है, 1 ऐड करना है ना। बात समझ गए आप लोग, क्योंकि 15 का मतलब 1 होता है। फिर से अगर 801 में आते हैं तो यहाँ 6 ऐड करना होता है, यानी कि 401 और 801 कुल मिला के देखा जाए तो सेम होता है। उसी तरीके से 1201, 1601, 1701 हमेशा क्या होता है, पहला दिन सोमवार था तो हर 400 साल के बाद क्या आएगा, बिल्कुल सोमवार आएगा। यानी 401 को भी सोमवार, 801 को भी सोमवार, 1 जनवरी 801, 1201, 1601, 401 ये सोमवार होता है। उसके हिसाब से किसी भी दिन का पूछ ले तो आप लोग निकाल सकते हैं। बस याद ये रखना है कि प्रत्येक 100 साल में 5 दिन आगे बढ़ना है। तो हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। इससे पहले का 2 पार्ट आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, उसके बाद ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले का 2 पार्ट देखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।